सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल जैसे धारावाहिकों की तर्ज पर अब कुमाऊं में हुए जघन्य अपराधों को लेकर एक क्राइम सीरीज का आगाज कुमाऊं के कुछ रंगमंच प्रेमी और स्थानीय कलाकारों ने किया है। शिव शांति फिल्म कंबाइंस के बैनर तले उत्तराखंड में हुए अपराधों पर आधारित बने इस काल्पनिक और नाट्य रूपांतरण धारावाहिक का निर्माण प्रेरणा गुप्ता, धारावाहिक का निर्देशन रजनीश थापा व हेमंत कुमार भैयू ने किया है। इस धारावाहिक की खास बात यह है कि इसमें प्रतिभाग करने वाले सभी कलाकार खुद अपने शौक के चलते एक मंच पर एकत्र हुए हैं। हालांकि रंगमंच से जुड़े कलाकार घनश्याम भट्ट और रजनीश थापा के दिशा निर्देश के चलते यह धारावाहिक और अधिक लोकप्रिय होने की उम्मीद है। जल्द ही यह धारावाहिक लोगों के बीच सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर नजर आएगा। इस धारावाहिक को बनाने के पीछे की वजह पर निर्माताओं और कलाकारों का मानना है कि कुमाऊं के बढ़ते अपराधों के प्रति युवा वर्ग को सचेत करने के साथ मनोरंजन और मार्गदर्शन भी करना है। स्थानीय युवाओं को धारावाहिक में काम करने का मौका देकर उनके छुपे टैलेंट की खोज और उनके बाद शहर में थिएटर वगैरह स्थापित करना भी लक्ष्य है, जिससे आने वाली पीढ़ी रंगमंच की बारीकी को समझ सके। फिल्म निर्माता निर्देशक और इस क्राइम रड धारावाहिक में बतौर निर्देशक के रूप में काम कर रहे हैं। रजनीश थापा इसके मेन डायरेक्टर हैं। ये धारावाहिक जो है ये उत्तराखंड पे हुए अपराधों पर आधारित है कि उत्तराखंड में जो अपराध हुए हैं उसके प्रति हमने युवाओं को सचेत और सजग रहने के लिए एक मनोरंजन के माध्यम से ये धारावाहिक का निर्माण किया है। उत्तराखंड में होने वाले जो अपराध हैं उनको काल्पनिक नाट्य रूपांतर में हम शूट करके इसको युवाओं को सजग करने के लिए और प्रेरणा देने के लिए हमने इसका निर्माण किया है। पहले तो जैसा कि आप सबको पता है, क्राइम अलर्ट उत्तराखंड जल्दी आ रहा है उत्तराखंड में, और ये एक स्टार्टअप है, एक छोटी सी टीम जो उत्तराखंड से ही बिलोंग करती है, कुमाऊनी है, पहाड़ी है। तो एक छोटा सा कदम है अवेयरनेस के लिए, एक सोशल कॉज के लिए। जैसे नाम से आप देख सकते हैं, क्राइम अलर्ट उत्तराखंड एक सोशल कॉज लेके आ रहा है कि कभी भी कानून अपने हाथ में ले, सिचुएशन कुछ भी हो, लोगों से राय मशवरा के, अगर आपको कानून के बारे में नहीं पता है तो जानकारी लें। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो हम लैक कर रहे हैं। और मैं अगर अपने किरदार की बात करूं तो मैंने इसमें एक माँ का रोल निभाया है, तो जो काफ़ी चैलेंजिंग था। आप मेरी एज से पता लगा सकते हैं कि वो काफ़ी एज्ड का रोल था। तो एक मैसेज अब एक ईजा की तरफ से मैं ये देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जनरेशन गैप नज़र आता है हमारी सोसाइटी में। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो जनरेशन गैप नज़र आता है। तो मेरी आप सभी माता पिता से और उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पहले अपने माता पिता के साथ एज अ फ्रेंड रहिए, और मेरी माता पिता से भी रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड को अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए कि वो कुछ भी शेयर कर सके। ऐसे लोग हैं जो कि इसको आगे प्रसारित करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे सर हमको मिले, इन्होंने बताया कि वो इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत से और लोग हैं। जब तक सरकार कुछ नहीं करती तब हम लोगों को ही इकट्ठा होकर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिटोरियम और थिएटर ग्रुप बनाना ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि वो उसमें क्या आगे करती है। बट जब तक हम अपने लेवल पे कुछ नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट, तो आपको पता है नहीं, सरकार तब करती है जब उनको लगता है कि उसकी ज़रूरत है। रोड तब बनती है जब सरकार को लगता है कि हाँ रोड खराब है तो हमें इसकी रोड बनानी चाहिए। तो सरकार को तब लगेगा कि उनको थिएटर या एक्टिंग को लेके कुछ करना चाहिए जब हम कुछ करेंगे। तो जैसे कि हमने एक कोशिश करी है, ऐसे ही और कोशिश भी करेंगे जिससे सरकार को लगेगा कि हाँ हमें एक फिल्म इंडस्ट्री होनी चाहिए उत्तराखंड में, तो ज़रूर बनेगी। ये बात सही है। मैंने 2008 से थिएटर शुरू किया हुआ है। 2008 से जब मैंने शुरुआत करी, नैनीताल के युगमंच से शुरुआत करी, कुछ एनएसडी के कलाकार शायद आए थे यहाँ पर जिनके साथ वर्कशॉप करी मैंने कई सारी। लेकिन उसके बाद जब आगे कुछ करना था उसके लिए ऑप्शन नहीं था। कई जगह देखा, हल्द्वानी भी, कुछ थिएटर्स नहीं थे क्योंकि थिएटर में पैसा नहीं मिलता है, वो भी आपसी मिलजुल कर जैसे काम होते हैं। फिर मुझे यहाँ से बरेली जाना पड़ा, फिर लखनऊ बीएनए के कलाकार, कई लोगों के कलाकार के साथ एक जुनून था। तो हम दिल्ली, मुंबई, सब जगह रंगमंच के जितने मौके मिले हर जगह तक गए, थिएटर किया, रंगमंच किया, कई साल तक सीखा। इसी तरह से फिर इंडस्ट्री में गए, कई साल तक एज एन असिस्टेंट काम किया। काम करने के बाद वापस हम इधर को इसलिए आए कि मेरा होम टाउन अपना भीमताल है। कहीं ना कहीं बात ये आ रही कि कला से रुझान छूटने का ये रह गया कि प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है। बहुत अच्छे कलाकार, इस धारावाहिक के माध्यम से भी हमने ऑडिशन रखे, बहुत अच्छे कलाकार मिले, बहुत जुनूनी कलाकार मिले, लेकिन घर का सपोर्ट नहीं है क्योंकि कुछ आगे प्लेटफॉर्म नहीं उनके पास। माँ बाप कहते कहाँ जाओगे, मुंबई दिल्ली के लिए हम एफर्ट नहीं कर सकते, रहना खाना कई चीज़ें। और इंडस्ट्री की सच्चाई भी जो है वो जब तक स्ट्रगल नहीं होता तब तक पता नहीं चलता। उत्तराखंड जो ऐसी जगह है
शूटिंग के लिए आप सब देख रहे हैं कि आए दिन शूटिंग्स होती हैं यहाँ पर, लेकिन जब यूनिट आती है, मैं एज एन लाइन प्रोड्यूसर भी यहाँ पे काम करता हूँ। पिछले 2 साल में 3-4 हमने भोजपुरी मूवीज़ और हिंदी मूवीज़ जो हुई हैं उसका एज ए लाइन प्रोड्यूसर मैंने वर्क किया। तो मुझे जब रिक्वायरमेंट आती हैं तो लोकेशन की रिक्वायरमेंट मैं उनकी फुलफ़िल करता हूँ। उनको ट्रांसपोर्टेशन, होटल इंडस्ट्री, जितना कुछ ये सारी फुलफ़िल होती है। जब आर्टिस्ट की बात आती है तो हमसे सबसे पहले डिमांड करते हैं कि हमें सीनियर आर्टिस्ट चाहिए। तो सीनियर आर्टिस्ट के लिए इतनी प्रॉब्लम होती है देने के लिए, क्योंकि सीनियर आर्टिस्ट मीन्स एक मूवी के अंदर में बहुत अहम किरदार निभाता है। अब वो सीनियर आर्टिस्ट का प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है, उसके पास आर्टिस्ट कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। कई सारी रिक्वायरमेंट जो है फिल्म इंडस्ट्री में मस्ट है, क्योंकि उनके ऊपर भी कई सारे लोग डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे है नहीं। तो सीनियर आर्टिस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे उनको आर्टिस्ट नहीं दे पाते हैं। कलाकार बहुत अच्छे हैं बट उनके पास क्या है कि सारी चीज़ें है नहीं। फिर बात आ जाती है नीचे कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए। तो कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए फिर कुछ थिएटर के आर्टिस्ट वगैरह इनको हम अरेंज करते हैं, उन्हें कुछ छोटे छोटे किरदार यहाँ पे मिलते हैं। वो ठीक है, वो किरदार मिलते हैं, लेकिन आखिर कब तक वो छोटे छोटे किरदार को निभाएंगे? अगर वो प्रोफेशनली जाना चाहते हैं, उससे रोजी रोटी तो चलेगी नहीं, फैमिली तो चलेगी नहीं। और जूनियर आर्टिस्ट की बात करते हैं तो फिर जूनियर आर्टिस्ट भी हम इकट्ठा करते हैं। तो जूनियर आर्टिस्ट भी ऐसा नहीं कि जूनियर आर्टिस्ट हमेशा जूनियर आर्टिस्ट रहेगा, वो भी आगे बढ़ना चाहता है। प्लेटफॉर्म नहीं है, एक शूटिंग की टीम आती है, छोटे छोटे किरदार दे जाती है, लोगों का मनोबल भी बढ़ता है, लोगों की इच्छाएं भी बढ़ती है, लेकिन कहीं ना कहीं आधी अधूरी नॉलेज के द्वारा फिर वो लोग मुंबई की तरफ जाते हैं। अलर्ट में हमने कोई ऑडिशन नहीं लिया। एक लड़की जो तेलुगु फिल्म में थी, अनी करके नाम है, वो नैनीताल से, उन्होंने माँ का रोल, मेरी पत्नी का रोल किया है इसमें। बहुत अच्छी एक्टर है, वो आ नहीं पाई दुर्भाग्य से, नैनीताल से जाम लगा हुआ है। स्थानीय लोगों को लिया, स्थानीय लोगों में, क्योंकि इसमें डायलॉग डिलीवरी ऑडिशन हम तब लेंगे जब ऑडिशन जैसी चीज होगी। हर व्यक्ति के अंदर कलाकारी है, हर व्यक्ति के अंदर, सिर्फ उसको प्रेजेंट करने का तरीका है। तो जो समसामयिक घटना थी उसको हमने अंजाम देने की कोशिश करी, और उसमें ऑडिशन की बात अगर आप कर रहे हैं तो आपको स्वतः पता लग जाएगा जब आप देखेंगे। मेरा इसमें जुड़ने का अभीष्ट ये था, हेमंत जी मेरे पास आए, समयाभाव के कारण मैं जुड़ भी नहीं पा रहा था। मेरा दूरदर्शन का एक सीरियल चल रहा है हमारी जड़ें करके, उसमें मैं हूँ। और तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छी चीज़ है, मैं इसमें निस्वार्थ रूप से बिना किसी लाभ हानि की परवाह किए मैं जुड़ूंगा, क्योंकि आप एक अच्छा मैसेज सोसाइटी को दे रहे हैं, कानून अपने हाथ में ना लें। तो मैंने इसमें पिता का अभिनय किया है, और निसंदेह बहुत सुंदर बनाया। आप देखेंगे तो आपको लगेगा मजे हुए कलाकार कहाँ से इसमें ले लिए, यही चीज़ है। मैं युवाओं को यही संदेश देना भी चाह रहा हूँ कि अगर हम थिएटर के प्रति समर्पित हो जाएं, ठीक है, देखो आवश्यकताएं तो अनंत हैं, और अर्थ की दृष्टि यह है कि भगवान भूखा सुलाता नहीं है, भूखा जगाता जरूर है। लेकिन ये भाव कितने लोगों तक हम प्रचालित कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है परिवेश में। आज लोगों का रुझान भी हो रहा है, जुड़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है, अर्थ सबसे बड़ी समस्या है।